प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में जो एक्सटर्नल आते हैं वो स्टार्टिंग में तुमको बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे एंड एट द एंड वो कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस दी बेसिक क्वेश्चन। तो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। उसका डेफिनेशन बताओ और उसको हम बाइपोलर क्यों बोलते हैं। देखो, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका काम होता है टू एम्पलीफाई सिग्नल और एक्ट एज ए स्विच। इसको बाइपोलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन एंड होल बोथ इन्वॉल्व रहते हैं और ये होता है एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का सिंबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम दी 3 रीजन ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और उनके डोपिंग लेवल भी बताओ। तो फर्स्ट रीजन होता है एमिटर, सेकंड होता है बेस, थर्ड होता है कलेक्टर। तुम पिक्चर में देख सकते हो जो बेस है उसका एरिया सबसे कम है, उसके बाद एमिटर का एरिया आता है, लास्ट में जो कलेक्टर हुआ उसका एरिया सबसे लार्जेस्ट होता है। एमिटर हैवीली डोप रहता है, बेस लाइटली डोप रहता है और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डोप्ड रहता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या। देखो, कोई भी ट्रांजिस्टर हुआ उसमें 3 टर्मिनल रहते हैं। तो फर्स्ट टर्मिनल हुआ एमिटर, सेकंड टर्मिनल हुआ तुम्हारा बेस और थर्ड टर्मिनल हुआ तुम्हारा कलेक्टर। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसमें तुम्हारा एमिटर जिसमें तुम्हारा एमिटर आउटपुट एंड इनपुट में कॉमन हो तो उसको बोलते हैं कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तुमको एग्ज़ाम में वाइवा में बोलना क्या है, तुमको ये बोलना होगा कि इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन एमिटर इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। ओके, और जो इनपुट होगा उसको हम बेस एंड एमिटर में देंगे और जो आउटपुट होगा वो कलेक्टर और एमिटर से हमको मिलेगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज CE कॉन्फ़िगरेशन मतलब वाई इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन वाइडली यूज्ड इन एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जो लो वोल्टेज सिग्नल को हाई वोल्टेज सिग्नल में कन्वर्ट करता है, मीन्स इट्स सिंपली एम्पलीफाइज द इनपुट सिग्नल। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसका हाई करंट गेन होता है, हाई वोल्टेज गेन होता है और हाई पावर गेन होता है। मतलब अगर हम एक स्मॉल इनपुट सिग्नल देंगे तो वो उसको इजीली लार्ज आउटपुट सिग्नल में कन्वर्ट कर सकता है, मीन्स वी आर गेटिंग एन एम्पलीफाइड आउटपुट। नाउ तुम्हारी स्क्रीन पे जो ये क्वेश्चन है तुमको ये जैसे भी हो याद रखना है कि व्हाट आर द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इन CE कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ये तुम्हारे प्रैक्टिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। तुमको ऐसा ग्राफ मिला होगा ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये एक ग्राफ होता है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज़ ए ग्राफ। ये ग्राफ होता है बेस करंट एंड बेस एमिटर वोल्टेज के बीच जब हमारा कलेक्टर एमिटर वोल्टेज क्या रहता है, कांस्टेंट। तो देखो, सपोज एक ट्रांजिस्टर है, ओके, नीचे है तुम्हारा एमिटर, उसको हमने क्या किया, कॉमन बिटवीन कलेक्टर एंड बेस। ओके, ये तो नीचे वाला तुम्हारा है एमिटर। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसा होगा, कलेक्टर और एमिटर का वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट। हम उसको कांस्टेंट सेट करेंगे। नेक्स्ट, बेस करंट वर्सेस द वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर। तो कांस्टेंट VCE में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ बनाएंगे बिटवीन बेस करंट एंड बेस एमिटर वोल्टेज। तो उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली, व्हाट आर दी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो तुमको सबसे पहले बोलना है कि इट इज़ दी ग्राफ। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक एक ग्राफ है बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमिटर वोल्टेज
एट कांस्टेंट बेस करंट। मतलब देखो एक ट्रांजिस्टर बनाया, ओके, नीचे वाला है तुम्हारा एमीटर, ओके, नीचे वाला है एमीटर, ऊपर वाला कलेक्टर, लेफ्ट साइड का तुम्हारा बेस। तो ये कैसा ग्राफ है? द ग्राफ बिटवीन कलेक्टर करंट, ओके, ये वहाँ से जो करंट आएगा कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, ये कलेक्टर और ये एमीटर, इसका वोल्टेज, इसके बीच का ग्राफ है। कब? जब हमारा बेस करंट क्या होगा? कांस्टेंट। So when we set the base current constant and we are plotting a graph between collector current and collector emitter voltage, we are getting the output characteristic in CE configuration. एक्सपेरिमेंट करते वक्त आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का कर्व होता है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है इन द एक्टिव रीजन। आपको कुछ इस टाइप का कर्व मिला होगा। ये बीच वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं एक्टिव रीजन। एक्स एक्सिस पे हमने रखा था कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड वाई एक्सिस में हमने रखा था कलेक्टर करंट। और ये जो कलेक्टर करंट है, ये जो कलेक्टर करंट वो प्राइमरीली डिपेंड करता है बेस करंट के ऊपर, ना कि कलेक्टर वोल्टेज के ऊपर। और हम जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं तब बेस करंट को कांस्टेंट रखते हैं। कांस्टेंट बेस करंट की वजह से हमको नियरली कांस्टेंट कलेक्टर करंट मिलता है, जिसकी वजह से हमको इस टाइप का कर्व देखने को मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा? जहाँ पर अल्फ़ा है हमारा कॉमन बेस करंट गेन, जिसको हम डिफाइन करते हैं कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय एमीटर करंट, एंड हमारा बीटा जो है उसको बोलते हैं कॉमन एमीटर करंट गेन, जिसको हम डिफाइन करते हैं कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट। और देखिए बीटा और अल्फ़ा के बीच में ये रिलेशन बहुत फेमस है कि बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा। नाउ what happens to the collector current when the temperature increases? तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो लीकेज करंट इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा टोटल कलेक्टर करंट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता है। जब करंट इतना बढ़ जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगा, और ये इतना हीट होता है कि चांसेस है कि हमारा ट्रांजिस्टर डिस्ट्रॉय हो जाए, जिसको बोलते हैं रिस्क ऑफ थर्मल रनअवे। नाउ इज द आउटपुट वोल्टेज इन फेस और आउट ऑफ फेस विद द इनपुट वोल्टेज इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन? तो जब हम इनपुट देते हैं तो हमें कुछ आउटपुट मिलता है, तो बताओ वो इनपुट एंड आउटपुट इन फेस होते हैं या आउट ऑफ फेस होते हैं? तो देखो सपोज ये ऊपर वाला ग्राफ बता रहा है इनपुट वोल्टेज, तुम देख सकते हो जो आउटपुट वोल्टेज है वो एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट है। मतलब क्या हुआ, इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हुआ। तो जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज़ 180 डिग्री आउट ऑफ फेस विद द इनपुट वोल्टेज। नाउ व्हाट इज़ द एक्टिव रीजन ऑफ ए बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर? तो बीजेटी का एक्टिव रीजन क्या होता है? ये एक ऐसा रीजन होता है जब हम एक ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज़ कर सकते हैं। ये कब फॉर्म होता है? जब हमारा बेस एमीटर जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस। हमारा ये बेस है, ये हमारा एमीटर है, इसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे, एंड आवर कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड बायस। तो जो कलेक्टर और बेस ये जो जंक्शन है उसको हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स बायस करेंगे, तब हमारा एक्टिव रीजन फॉर्म होता है। वाइवा में एक्सटर्नल सर आपको जो भी पूछे आपको उसका आंसर कॉन्फिडेंटली देना होगा, ओके, बिकॉज कॉन्फिडेंस का कुछ मार्क्स रहता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है देन यू कैन आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। बाय द वे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर वाइवा एग्जाम। थैंक यू।